सभी पेंशनर साथियों को नमस्कार। दिल्ली के अंदर ऐसा माहौल है, इतनी सर्दी है कि अलाव जल रहा है। आप देख रहे हो पीछे जंतर मंतर पे। और इसके साथ साथ मैं बता दूं आपको कि चुनाव की सरगर्मियां बड़ी तेजों पर हैं। हमने लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हमने उन प्रत्याशियों को समर्थन दिया जो कि दिल्ली के अंदर चुनाव लड़ेंगे और पेंशनर के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। कोशिश यही थी कि पेंशनर के मुद्दे को हाईलाइट किया जाए, पेंशनर्स को आगे लाया जाए, पेंशनर के बारे में ही सरकार को, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, उसको इस तरीके से उसको दबाव में लाया जाए कि पेंशनर का काम हो जाए। बजट आ रहा है, फरवरी के पहले हफ्ते में बजट आता है, जैसा कि सबको ही पता है। तो बजट से बड़ी लोगों को उम्मीद आ रही है, खबरें भी चल रही हैं कि भाई बजट के अंदर वित्त मंत्री पेंशनर के लिए कुछ ऐलान कर सकती हैं। आज मैं इन्हीं सारे मुद्दों पे चर्चा करूंगा और दिल्ली चुनाव के बारे में बात करूंगा। लेकिन मोटी बात यह है कि क्या बजट में कुछ खुशखबरी आएगी, क्या बजट में कुछ ऐलान होगा, क्या बजट से पेंशनर मिलेगी, EPS 95 पेंशनर्स को पेंशन मिलेगी। बहुत सारे सवाल आपके जहन में हैं, बहुत सारे नेता उम्मीद भी दिखा रहे हैं। लेकिन उम्मीद से बढ़कर आज मैं आपको वो तरीके बताऊंगा जिससे अगर आपने कर लिया तो मुझे लगता है कि बजट के अंदर शायद पेंशन का ऐलान हो जाए। शायद इसलिए कह रहा हूं कि अगर करा ढंग से, क्योंकि बिगर करे कुछ नहीं होता। जब तक करते नहीं है तब तक कोई रिजल्ट नहीं आता है। बिल्ली के भाग्य से छीका कभी फूटता नहीं है, चाहे वो कितनी देर तक देखते रहे। पेंशनर लगातार आप पेंशन को देखते रहोगे, लेकिन बढ़ेगी तभी जब कुछ करोगे। तो आज की वीडियो में सारा वही चीज होगी, वही एक्टिविटी होगी कि कैसे इसके इर्द गिर्द मैं आपको समझाऊं कि आपको क्या एक्शन करना है जिससे बजट तक आपको या बजट में आपको पेंशन मिल जाए। यही उम्मीद के साथ ये वीडियो शुरू करूंगा। बहुत सारी बातें भी करनी है इसमें, बहुत सारे काम भी करने हैं आपको बजट से पहले, क्योंकि अब बजट के अंदर मुश्किल से 15 दिन बचे हैं। तो 15 दिन के अंदर आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, आप कैसे आगे बढ़ोगे, आप क्या एक्शन लोगे, ये सब हम बात करेंगे। दिल्ली के अंदर हमने जब अब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो 15 कैंडिडेट्स हमने घोषित किए। बहुत सारे कैंडिडेट्स आ रहे हैं और मैं आपको बता दूं कि वो बड़ी पार्टियों से भी आ रहे हैं। बीजेपी के कुछ लोगों ने मुझसे संपर्क किया है, कांग्रेस के कुछ लोगों ने संपर्क किया है कि व्यक्तिगत तौर पर वो पेंशनर के मुद्दे का समर्थन करते हैं। आम आदमी पार्टी के भी कुछ लोगों ने कहा है कि भाई व्यक्तिगत रूप से जो वृद्धा पेंशन का मुद्दा है हम उसको समर्थन करते हैं। लेकिन व्यक्तिगत रूप से समर्थन करना और पार्टी के रूप से समर्थन करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो इसलिए हम उन्हीं लोगों को समर्थन दे रहे हैं जो कि व्यक्तिगत रूप से, जिनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होगी वो पार्टी से अलग हटके डिसीजन ले सके। इसलिए हमने इंडिपेंडेंट या छोटी पार्टियों को समर्थन किया और उन्हीं के लोगों को हमने आगे बढ़ाया और लोग आपसे अपील की कि उनको वोट करें। बहुत सारी ठंड का मौसम था, थोड़ी तबीयत भी नासाज थी, इसलिए वीडियो बना नहीं पाया। लेकिन आज की वीडियो आपके लिए बहुत काम की होने वाली है। तो चलिए विधिवत शुरू करते हैं। देखिए, बहुत सारी खबरें आपको आई रही हैं कि दिल्ली में चुनाव है और दिल्ली में चुनाव के बाद, चुनाव के दरमियान ही 5 तारीख को वोटिंग है, तो 5 तारीख से पहले पहले बजट भी आ जाएगा, फरवरी में बजट आएगा। तो उस बजट में ये खबरें डाली जा रही है कि भाई वित्त मंत्री कुछ ऐलान कर सकते हैं EPS 95 का, या और लोग भी ऐलान कर सकते हैं। तो वो क्या ऐलान होगा, इसी विषय पे हम बात करेंगे। लेकिन उस विषय पे बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी ऐलान है ना, आसानी से नहीं होता। उसके पीछे कुछ ना कुछ पुरुषार्थ करना पड़ता है, कुछ ना कुछ संघर्ष करना पड़ता है, कुछ ना कुछ आपको एक्शन करना पड़ता है। तो आज मैं वही एक्शन की बात करूंगा कि आपको करना क्या है। देखिए, अगर सबसे पहले तो ये सवाल है, क्या बजट में EPS 95 के लिए कोई खुशखबरी आ सकती है? तो मेरा जवाब है, क्यों नहीं आ सकती भाई। बजट है तो बजट के अंदर सरकार चाहे तो कर सकती है, बिगर बजट के भी आ सकती है। तो बजट तो एक फॉर्मल तरीका है पूरा, जिसके अंदर पूरा बनाते हैं, सिस्टम बनाते हैं कि भाई ऐसे ऐसे हमें खर्चा करना है, ऐसे ऐसे हमारी इनकम होगी।
तो सरकार चाहे तो कर सकती है लेकिन बजट में खुशखबरी आएगी, इस बात की गारंटी कैसे मिलेगी, इस बात की श्योरिटी कैसे मिलेगी, और 100% ये काम हो जाए इस बात की श्योरिटी कैसे मिलेगी। देखिए, नेताओं पर जब तक पॉलिटिकल दबाव नहीं होता तब तक वो कोई काम नहीं करते। और मैं आपको बता दूं कि आपने लगातार वो किया, वो चाहे पत्र भेजकर किया हो 11 लाख की चेतावनी, चाहे आपने प्रधानमंत्री को फिर दोबारा से पत्र लिखे हो, प्रधानमंत्री की नजर में आपका मैटर बहुत पूरी तरह से आ गया और आपकी संख्या भी आ गई है। लेकिन असल बात यह है कि आपने जिस तरह से नोटा दबाया हरियाणा में या आपने महाराष्ट्र में नोटा दबाया, सरकार सजग तो हुई है। मेरे से भी जानकारी जुटाने की कोशिश की जाती है, अलग अलग तरह से मेरे पास फोन आते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के फोन आते हैं और मुझे कि आखिर चल क्या रहा है, या कि पेंशनर किस करवट बैठेगा, क्योंकि काफी हद तक आप लोगों का और मेरा ऐसा बॉन्डिंग हो गई है कि मैं कुछ कहता हूं तो आप उसे सुनते हैं और आप जो कुछ कहते हैं वो मैं आपको सुनता हूं। तो हम लोग एक दूसरे से मिलकर काम करते हैं, तो उससे थोड़ा बहुत तो सरकार समझ रही है कहीं कोई रायता ना फैल जाए। अच्छा, अब बात करते हैं दिल्ली चुनाव की। दिल्ली चुनाव में हमने वृद्धा पेंशन की बात की, तो अरविंद केजरीवाल वृद्धा पेंशन बढ़ाने के लिए कहा था लेकिन बढ़ाई नहीं। मोदी जी ने EPS 95 के लिए कई बार इनडायरेक्टली, जैसा कि नेता कहते हैं कि उन्होंने वादा किया है या हम उनसे मिल लिए हैं, उन्होंने एश्योरेंस दिया है, ये सब कहते हैं, लेकिन डायरेक्टली उन्होंने कभी कहा नहीं। मिनिमम पेंशन 1000 की भी बात कही, लेकिन वो भी डायरेक्ट नहीं आई। तो इस वीडियो के अंदर इतनी सारी मैं बातें कर रहा हूँ, तो मतलब की बात क्या है? मतलब की बात मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा इंतजार करिए कि आपको क्या करना है जिससे बजट के अंदर आपको पेंशन के में बढ़ोतरी का प्रावधान आ जाए, या पेंशन के लिए कुछ बजट आ जाए, या कुछ भी तरीका सरकार निकाले। उसके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले क्या करने से पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि बीजेपी दिल्ली में चाहती क्या है। दिल्ली चुनाव है और बीजेपी की जिस तरीके से कैंडिडेट अनाउंस हो रहे हैं, जिस तरीके से वो मेहनत कर रही है बीजेपी, वो हर हाल में दिल्ली में चुनाव जीतना चाहती है। हर हाल में समझते हो ना, साम दाम दंड भेद। या ऐसी भी खबरें आई कि कुछ प्रत्याशियों ने पैसे बांटे। तो चुनाव की घोषणा होने से पहले नई दिल्ली में ऐसी खबरें आई कि NGO के जरिए 1100 रुपए बांटे गए। तो मतलब कैसे भी करके दिल्ली नाक का विषय बन गई है बीजेपी के लिए। आम आदमी पार्टी के लिए सर्वाइवल है दिल्ली, कि भाई अगर दिल्ली में केजरीवाल हारे तो केजरीवाल का सुपड़ा साफ हो जाएगा। पूरे देश में जो भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम से जो एक कहते हैं ना, एक नेता पैदा हुआ था, उसकी सारी राजनीति खत्म हो जाएगी। इसलिए केजरीवाल के लिए भी जीवन मरण का प्रश्न है, और कांग्रेस तो जिंदा होना चाहती तो उसके लिए तो इन सब के लिए इस समय बहुत ही महत्वपूर्ण है ये चुनाव, दिल्ली चुनाव ना, दिल्ली मिनी भारत है। तो दिल्ली से पूरे देश में संदेश जाता है कि भाई जो दिल्ली जीत गया वो समझ लो पूरा देश उसकी मुट्ठी में आ गया, या पूरे देश को संदेश जाता है कि यार दिल्ली हमारी है, क्योंकि दिल्ली ही काली बिल्ली है। तो मोटी बात यह है कि अब मैं आपसे जो कहना चाहता हूं कि बीजेपी जो बजट सेशन आएगा उसमें दिल्ली के लिए, दिल्ली चुनाव में इफेक्ट डालने के लिए कुछ ना कुछ घोषणाएं कर सकती है, क्योंकि दिल्ली का बजट है ना, केंद्र सरकार के संसद से भी उसके अंदर दिल्ली के अंदर बहुत सारे प्रावधान संसद से होते हैं, क्योंकि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, इसलिए संसद की भी उसमें डिसीजन लेने में भागीदारी है, और केंद्र सरकार भी उसके अंदर बहुत सारी चीजें दे सकती है, बजट दे सकती है, पैसा दे सकती है। तो इलेक्शन है 5 तारीख का, और बजट 1 तारीख को, जैसा कि हमेशा होता ही है। तो बजट में क्या करेगी बीजेपी, क्योंकि वोटिंग में प्रभाव डालना है तो कुछ ना कुछ दिल्ली के लिए घोषणाएं करेगी, बड़ी घोषणाएं कर सकती है। वो बड़ी घोषणाएं क्या है जिससे दिल्ली वालों को प्रभावित करे? तो अब वो बड़ी घोषणा, दिल्ली में EPS 95 के भी पेंशनर हैं, वृद्धा पेंशनर्स भी हैं, तो बुजुर्गों और EPS 95 से जुड़ी अगर हम सही से बीजेपी पे प्रेशर बना लें और कह दें, ये मैसेज चला जाए कि अगर हमारा ये काम कर दो तो तुमको दिल्ली हम जिता के दे देंगे, तो बीजेपी वोटिंग से पहले शायद आपका काम कर दे। लेकिन मैसेज क्लियर कट होना चाहिए
मैसेज क्लियर कट होना चाहिए और काम करे तो ठीक है, बीजेपी को वोट देना, नहीं तो अपने कैंडिडेट है ही, उन्हीं को हम जिताएंगे। भाई हमारा असली मुद्दा तो यही है कि हमें पेंशन मिल जाए। तो अगर ईपीएस 95 की पेंशन मिल जाती है तो ईपीएस 95 पेंशनर वाले बीजेपी को वोट कर सकते हैं। चुनाव से पहले बजट आएगा तो चुनाव के आपके हाथ में डिसीजन होगा। अगर देते हो कि साथ दे और साथ ले, तो बीजेपी अगर बजट में घोषणा कर देती है ईपीएस 95 पेंशनर के बढ़ोतरी में, तो कोई दिक्कत नहीं है, वोट कर दो। लेकिन अगर नहीं करती है तो सबक सिखा दो। लेकिन ये मैसेज कौन देगा? ये मैसेज दोगे आप। इसी तरह से केजरीवाल जी को वृद्धा पेंशन के लिए प्रेशराइज किया जा सकता है। ऑलरेडी उन्होंने हम और आपकी प्रभाव से, प्रेशर से उन्होंने वृद्धा पेंशन शुरू की। आपको पता ही है, वृद्धा पेंशन शुरू की, लेकिन 80,000 फॉर्म के बाद बंद कर दिया फॉर्म भरना। तो वृद्धा पेंशन के लिए केजरीवाल को दबाव बनाया जा सकता है कि भैया तुम भी ऐलान कर दो वोटिंग से पहले कुछ, कि पूरा पेंशनर के वृद्धा पेंशन में और ज़्यादा फॉर्म लोगे, फॉर्म खोल दोगे, इस तरह का कोई ऐलान करोगे तब तुम्हें देख लेंगे, और नहीं करोगे तो तुम्हें भी साइड लगा देंगे। और कांग्रेस को अब उठकर खड़े होकर उसकी सेंट्रल लीडरशिप को ये कहना पड़ेगा। वो जाति की बात करते हैं, जातिगत जनगणना की बात करते हैं, पता नहीं क्या क्या मुद्दे उनके पिटारे में है, लेकिन ईपीएस 95 पेंशनर ये तो सभी जातियों का मामला है, सभी धर्मों का मामला है। ये क्यों नहीं है, मुझे समझ में नहीं आता। और करोड़ों लोगों की बात है, ये मुद्दा क्यों नहीं बन पा रहा है कांग्रेस के पास? राहुल गांधी को कोई क्यों नहीं बता पा रहा है? तो इनको भी ये समझ में आना चाहिए कि चुनाव से पहले ये भी ऐसी कोई घोषणा करें। बीजेपी से तो घोषणा नहीं चाहिए, बीजेपी से तो एक्शन चाहिए। देखिए, बीजेपी से तो हमें बजट के अंदर अगर एक्शन होता है तो ठीक है, एक्शन नहीं होता तो फिर रिएक्शन कर दो और दूध का दूध और पानी का पानी कर दो और इनके सपने मिट्टी में मिला दो। लेकिन ये सब करने से पहले आपको क्या काम करने हैं वो बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बताता हूँ, देखो दिल्ली में सर्दी बहुत है, अलाव जल रहा है, लोग ताप रहे हैं। इस बीच में असल में क्या है कि मैं अभी चुनाव की रणनीति बनाने में व्यस्त हूँ, इसलिए वीडियोस कम आ पा रही है आपके पास। तो चुनाव की रणनीति में अपने साथियों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, जो पेंशनर के मुद्दे की बात कर रहे हैं, कैसे पेंशन का काम किया जाए, कैसे आपको आपका हक और अधिकार दिलाया जाए, कैसे बजट के अंदर ऐसी परिस्थितियां बना दी जाए कि ईपीएस 95 में बढ़ोतरी का ऐलान हो जाए, इसी में लगा हुआ हूँ। खाली बैठकर और कहते हैं ना कि आसमान ताकने से सितारे टूट कर नहीं आते हैं, बहुत जत्न करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो वो मेहनत में लगा हुआ हूँ और आप लोगों का सहयोग और प्यार और आशीर्वाद मिल ही रहा है। मोटी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अब आपको क्या करना है, आप कोर्स ऑफ एक्शन समझ लीजिए। ये तो समझ गया कि बजट के अंदर बीजेपी ऐलान कर देगी। अगर ऐलान कर दे कि भाई ईपीएस, ऐलान क्या, बजट के अंदर प्रावधान कर दे कि ईपीएस 95 की पेंशन की बढ़ोतरी कर देंगे, तो आप उसको वोट मिल जाएगा, उसका सपना साकार हो जाएगा केजरीवाल को साइड लगाने का और दिल्ली में सरकार बनाने का। हाँ, अगर केजरीवाल जी वृद्धा पेंशन के लिए वो भी ऐलान कर दें तो उनको भी कुछ मिलेगा। लेकिन इन सब से इतर हम तो अपने कैंडिडेट पे दाव लगा रहे हैं ना, तो हमारे कैंडिडेट को ही वोट करना है आपको। अगर ऐसी कोई परिस्थिति नहीं आती तो अपने कैंडिडेट को जिताना है, और जहां हम कैंडिडेट नहीं दे पा रहे हैं वहां पे आप ऐसे कैंडिडेट ढूंढिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो निर्दलीय हैं और वो जो पेंशन के काम के लिए आपको वादा करें, ऐसे लोगों को वोट करिए। किसी भी तरीके से जो पेंशन के मुद्दे को ही हाईलाइट करना है, पेंशन के मुद्दे के इर्द गिर्द ही हमें अपनी सारी चीजें करनी है। अब आपको करना क्या है, देखिए जो बड़ी पार्टी आएगी, सपोज करिए बीजेपी का कैंडिडेट आपके यहाँ वोट मांगने तो आएगा, अभी घर घर मीटिंग कर रहे हैं। अब मैं आपको एक्शन बता रहा हूँ कि बजट में पेंशन मिलेगी तो उसके लिए आपको एक्शन क्या करना है, तो वो एक्शन ध्यान से सुनिए, बहुत जरूरी है। अगर आपके घर में कोई बीजेपी वाला वोट मांगने आए और आप ईपीएस 95 के व्यक्ति हो, बुजुर्ग हो, या आप उसके समर्थक हो, तो आप उससे पूछो, मोदी जी हमें हमारा हक और अधिकार क्यों नहीं दे रहे। आप उस कैंडिडेट को बोलो कि अगर तुम्हें चुनाव जीतना है तो हम तुम्हें उसी शर्त पे वोट करेंगे कि तुम बजट के अंदर ये प्रावधान कराओ कि हमारी ईपीएस 95 की पेंशन की बढ़ोतरी हो। तो दिल्ली के अंदर 70 बीजेपी के कैंडिडेट होंगे जो घूम रहे होंगे गली गली घर घर, और आप लाखों में हो। तो जैसे ही आपके पास आए उसे पकड़ो और उसे सीधा सीधा ये बताओ कि जाओ, जाकर मोदी जी को बोलो, अपनी लीडरशिप को बोलो कि बजट में
EPS 95 बढ़ोतरी का फरमान जारी करें, और अगर वो ऐसा फरमान जारी करते हैं तो हमारा वोट आपको मिल जाएगा। लेकिन बाकी कुछ भी आप ऐलान करते हो हमें कोई मतलब नहीं है, हम आपको वोट नहीं देंगे। तो आप कैंडिडेट को सीधा सीधा बोलो, बीजेपी के कैंडिडेट को बोलो कि 1 तारीख को जो बजट आ रहा है इसमें हमारा प्रावधान करो, अगर वोट चाहिए तो साफ साफ के साथ दे वो साथ ले। तो आपको ये करना है। आप जितने भी दिल्ली में EPS 95 के पेंशनर्स हैं, प्लीज ये काम जरूर करना। बीजेपी का कैंडिडेट आए और अपना लेटर भी दिखा सकते हो कि प्रधानमंत्री को जो आपने पत्र भेजे हैं उसकी फोटोकॉपी तो होगी आपके पास तो दिखा देना आपका संघर्ष। अपनी पेंशन की स्लिप भी दिखा सकते हो, देखो हमें कितनी कम पेंशन मिलती है। तो आपका मैसेज सीधा सीधा पहुंच जाएगा। तो चुनाव में आपको अपना मैसेज देना है और हर व्यक्ति को देना है। मेरे देने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप गली में घर में से निकलकर अपनी बात नहीं करोगे तब तक ये बात, मुझे लगता है सरकार बहरी होती है तो उसको तेज से सुनाना पड़ता है। और इस काम में जो पूरे देश के पेंशनर है वो मदद करेंगे। कैसे मदद करेंगे? वो दिल्ली में किसी ग्रुप में जुड़े हों, किसी पेंशनर के ग्रुप में जुड़े हों, क्योंकि मेरी वीडियो सब जगह नहीं पहुंच पाती, तो वो फोन करके उन्हें बताएं कि भाई दिल्ली में अगर बीजेपी का कैंडिडेट आए तो उससे बोलना है कि मोदी जी से बोले या अपनी लीडरशिप से बोले कि बजट में पेंशनर बढ़ाने का प्रावधान कर दो, दिल्ली जीतनी है। तो अगर दिल्ली जीतनी है तो सीधे सीधे हमारी पेंशन बढ़ा दो, अन्यथा तुम्हारा जो मंसूबा है दिल्ली जीतने का वो हम पूरा नहीं होने देंगे। साफ साफ कहो, चेतावनी दे दो सीधी सीधी। तो अब इसके साथ तो ये करना है बीजेपी के साथ। अगर आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट आ जाए तो उसे भी पकड़ लो। उसमें दिल्ली के सारे बुजुर्गों से अपील करना चाहता हूँ जिनकी वृद्धा पेंशन नहीं लगी या जो नहीं ले पाए, तो उस आम आदमी पार्टी से कहो, उस कैंडिडेट से कहो जाके केजरीवाल को बोले, और केजरीवाल मिले कहीं, वो भी प्रचार कर रहा है ना, उससे पकड़ लो कि भैया मेरी वृद्धा, मेरा हक क्यों मारा। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि भैया हम जेल में चले गए इसलिए वृद्धा पेंशन बंद हो गई थी। पिछले 7-8 सालों से दिल्ली में वृद्धा पेंशन बंद है। केजरीवाल तो कुछ महीनों के लिए जेल गया है। तो इसमें कोई एलजी वेलजी का चक्कर नहीं है। केजरीवाल की सरकार ने ही ये वृद्धा पेंशन बंद की थी, इसके नए आवेदन बंद किए थे, पेंशन भी रोकी गई थी। तो उसको भी साफ साफ कह दो, क्लियर कट कह दो कि ये फालतू के जो नई नई स्कीमें निकाल रहा है ये करता रहे जो कर रहा है, लेकिन हमसे सुन ले। अगर चुनाव जीतना है तो जाके चुनाव से पहले रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है ना, कर प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान कि मैं 80,000 वृद्धों को नहीं 5 लाख वृद्धों को हम पेंशन देंगे, ये ऐलान करे। अगर ये ऐलान करता है, जो करता है तो ठीक है, तो वृद्धा पेंशन के लिए उसको भी वोट कर दो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जो हमारा काम करेगा वही दिल्ली पर राज करेगा। और ये अगर इनकी देखो इनकी खाल मोटी है नेताओं की, बीजेपी वालों की भी मोटी है और आम आदमी पार्टी वालों की मोटी है। इनका घमंड भी बहुत है, इनका ईगो भी बहुत है। कांग्रेस को बोलो, कांग्रेस तुझे जिंदा होना है दिल्ली के अंदर तो तू तो राहुल गांधी से बोले कि अपनी सभाओं में जाके EPS 95 का मुद्दा उठाए। अगर कांग्रेस करती तो ठीक, और कोई नहीं करती है तो फिर हम तो है ही हैं। प्लान टू फेल है ये। हर हालात में हमें पेंशन लेनी है, बढ़ी हुई पेंशन लेनी है, हमें वृद्धा पेंशन लेनी है, हमें बुजुर्गों को सम्मान स्थापित करना है। तो दिल्ली की योजना ये है कि जिस जिस पार्टी के कैंडिडेट आ रहे हैं उनसे आप सिर्फ वृद्धा पेंशन की बात करोगे, EPS 95 पेंशन की बात करोगे, बढ़ोतरी की बात करोगे, उनको दिखाओगे, उनको अपना दुख बताओगे, और उनसे जो मैंने एक्शन करवाया है वो करवाने उनसे कहोगे कि तुम्हें अगर चुनाव जीतना है तो अपने लीडर को जाके बोले कि ये एक्शन करे। मोदी जी को जाके बोले कि बजट में EPS 95 पेंशन में बढ़ोतरी करे। केजरीवाल को बोले कि वृद्धा पेंशन क्या जो 80,000 है उनको बढ़ाकर 5 लाख करे। और कांग्रेस को बोलो कि अपनी सेंट्रल लीडरशिप से कहे, राहुल गांधी से कहे कि सभाओं में आप बुजुर्गों की बात करें, EPS 95 पेंशनर की बात करें। ये जातिवादी की बात बहुत हो गई, जातिगत जनगणना वगैरह, इसमें तो छोटे ग्रुप को ही फायदा मिलेगा ना, जो जातियां आएंगी उनको फायदा मिलेगा। पूरे देश की बात करें, पूरे देश में सारी जातियों की बात करें, सभी धर्मों की बात करें, सभी इंसानों की बात करें, ना कि जातिवाद फैलाए। उसको भी जाके बोलो कि भैया अगर तुझे वोट चाहिए बुजुर्गों का तो वो किसी भी जाति का हो, बुजुर्ग तो बुजुर्ग है, तो उसके सम्मान के लिए EPS 95 पेंशनर की बात करें। और ये काम तो आपको करना ही है, इन लोगों को करना है। लेकिन जो आपका पेंशनर आ रहा है ना, जो मतलब वो जो कैंडिडेट जो हमने डिक्लेयर किया है उसका मनोबल बढ़ाना है। वो आपके पास आएगा जब वोट मांगना, उसका मनोबल बढ़ाना है कि कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, तुम लड़ो हमारे लिए।
उसको सर आंखों पे बिठाना है, और ये कोई काम नहीं करती है तो उसी पर वोट जाना चाहिए आपको। वो जो पेंशन के मुद्दे पर जो मैंने कैंडिडेट घोषित किए हैं, बहुत सारे और मैं घोषित करूंगा, क्योंकि चुनाव तो 5 तारीख को ही वोटिंग करनी है, तो मैं उससे पहले और भी कैंडिडेट दूंगा आपको। बहुत सारे कैंडिडेट मेरे पास आ रहे हैं, मैं थोड़ी स्क्रूटनी कर लूँ, थोड़ा सा छाट लूँ, थोड़ा सा पीछे का वो भी देखना पड़ता है, उसका बैकग्राउंड भी देखना पड़ता है कैंडिडेट का। ये सब चीज़ें कर रहा हूँ, लेकिन मोटी बात ये है कि आपको अगर बजट में खुशखबरी चाहिए तो जो मैंने 3 काम बताए हैं, तीनों कैंडिडेट्स के साथ करो। बीजेपी वाले कैंडिडेट्स के साथ वही काम करो कि जाके मोदी को बोले, कांग्रेस के कैंडिडेट के साथ करो कि सेंट्रल लीडरशिप को बोले अपनी, और आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को बोलो कि वो अरविंद केजरीवाल को बोले। जो जो काम मैंने बोले हैं मुझे लगता है आप करोगे, और ये काम करोगे, अगर मुझे लगता है कि आपने पूरी ताकत से ये काम कर दिया तो बजट में आपके लिए खुशखबरी आ सकती है। अब देखना ये है कि आप कितनी ताकत से करते हो काम, क्योंकि बहुत सारे लोग तो अभी भी कहते हैं कि क्यों अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। जो इस भाव में बैठे हैं उनका कुछ नहीं हो सकता। आपके घर में अगर कोई वोट मांगने आए तो सवाल तो आपको पूछना ही पड़ेगा, और सवाल कैंडिडेट से पूछो जो आपके पास वोट मांगने आया। मोदी तो आपके पास आएंगे नहीं डायरेक्ट, राहुल गांधी तो आएंगे नहीं, कैंडिडेट आएगा ना आपके घर में, चाय पीने आता है आपके घर में, आपसे बात करता है, आपको अश्योरेंस देता है, तो उसको कहो कि जाकर नेता से कहलवाए ना अपने से। आपको क्या लगता है मेरा आइडिया अच्छा है और आप ये करोगे? तो कमेंट में आपको यस लिखना है आज, हाँ या यस, YES, यस लिख दीजिए और ये काम करिए, पूरी ताकत से लग जाइए, क्योंकि जो करते हैं उन्हीं के साथ अच्छी खबर आती है, और जो खबर का इंतजार करते हैं उनको जीवन में कोई खबर नहीं मिलती। खबर बनाओ, कमेंट में लिखो यस, देखते रहिए मिनी संसद। धन्यवाद, नमस्कार।